अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये आज 3 मई 2023 है। अमूमी तौर पर इस मौसम में जो सबसे ज़्यादा शिकायत की जाती है, जो आम तौर पर ईद उल फितर के बाद भी जो सबसे ज़्यादा शिकायत की जाती है, वो मैदे की ख़राबी की है। मैदे की ख़राबी की जो शायद सबसे बदतरीन शक्ल है, जिसके अंदर मरीज़ बहुत ज़्यादा परेशान होता है, वो अमूमी तौर पर हिचकी वाली कैफियत है, जिसे उर्दू ज़बान में फवाक भी कहा जाता है। ये बहुत परेशान कुन सूरत हाल होती है। आप किसी भी वक्त बैठे बैठे आपको हिचकियाँ शुरू हो जाती हैं। आपके लिए बात करना, काम करना, सांस लेना ज़रा मुश्किल हुआ होता है। इसके असबाब को अगर देखा जाए तो रद्दी और फालतू किस्म की जो चीज़ें हैं अमूमी तौर पर जो ईद वगैरह पर खाई जाती हैं, जैसे बहुत ज़्यादा मकदार में दही भले का इस्तेमाल, गोलगप्पे का इस्तेमाल, पकौड़े बहुत ज़्यादा खाना, इससे मैदे के अंदर खुश्की मकदार बढ़ जाती है। खुश्की के रद्द-ए-अमल के तौर पर मैदे में रतूबात आने शुरू होती है, क्योंकि हर अमल का एक रद्द-ए-अमल यकीनन होता है। तो इस बरूदत की वजह से जब मैदे के अंदर बरूदत बढ़ जाती है तो यकीनी तौर पर हवा की मकदार ही बढ़ जाती है। अब जब हवा उसमें से ज़्यादा मकदार में तेज़ी के साथ खारिज होने की कोशिश करती है तो एक मखसूस किस्म की आवाज़ पैदा होती है हिजाब हाजिस के साथ मिलकर, जिसको फवाक या हिचकी का नाम दिया जाता है। इलाज के लिए इसके लिए यकीनी तौर पर गर्म अशिया का ही ज़्यादा इस्तेमाल करवाया जाता है। हकीम साबिर के अगर मुरक्कबात की तरफ देखा जाए तो इसके लिए बहुत ही उम्दा जो अशिया हैं वो 4 शदीद और 4 मुलय्यन बहुत उम्दा हो सकती हैं। इसके अलावा अगर पुराना मर्ज़ हो तो 4 शदीद के इस्तेमाल से जब हिचकी रुक जाए तो उसके बाद मरीज़ को मुकम्मल शिफा देने के लिए 5 मुसल का इस्तेमाल करवाया जाए। कुछ अरसे के लिए खुराक 5 नंबर की इस्तेमाल की जाए, यानी कि बकरे के पाए जिसके अंदर सिर्फ हल्दी, नमक और मिर्च और प्याज, लहसुन डाला गया हो, वो इस्तेमाल करवाया जाए। इसके अलावा तकरीबन तमाम सब्ज़ियाँ सिवाय गोभी और बैंगन के इस्तेमाल करवाई जाए। अगर हम हकीम शाकिर साहब रहमतुल्लाह अलैह के तरीक़ा इलाज के ऊपर देखें तो हकीम जो शाकिर साहब है तरीक़ा इलाज उनका भी यही है। वो फरमाते हैं कि 2 मुलय्यन और 4 मुसिल जो है, यानी कि 2 मुलय्यन के 2 हिस्से और 4 मुलय्यन का एक हिस्सा मिलाकर मरीज़ को इस्तेमाल करवाया जाए, उस सूरत में जबकि मरीज़ फवाक की लगातार शिकायत करता हो। वो ये कहे कि जी मुझे हिचकी जब मर्जी शुरू हो जाती है और ये तवील अरसे से मसला है, मैदे में ख़राबी का मसला हो, तो ये नुस्खा बहुत शानदार काम करता है। इसके अलावा अगर तिब्बे यूनानी के हिसाब से देखा जाए तो तिब्बे यूनानी के चंद मुरक्कबात में से बहुत ही शानदार मुरक्कब है जवारिस जालिनूस। जवारिस जालिनूस 10 ग्राम के अंदर अगर एक माशा कुश्ता फौलाद इस्तेमाल करवाया जाए, कुश्ता फौलाद आप जो मीठे सोडे वाला वो इस्तेमाल करना, हीरा गसीज और मीठा सोडा मिलाकर जो बनाया जाता है, और अगर वो आपके पास जामन वाला मीठा सोडा है तो उस सूरत में उसकी मिकदार फिर 1 रत्ती हो जाएगी। याद रखिएगा जो जामन से हम कुश्ता फौलाद बनाते हैं उसके अंदर फौलाद की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। जो हीरा कसीस और मीठे सोडे से बनाते हैं उसमें एक्टिव आयरन की मिकदार काफ़ी कम होती है, वो तकरीबन 1 और 8 का ही फ़र्क निकलता है। आप इसको केमिकली या अगर कोई केमिकल इक्वेशन के थ्रू अगर इसे आप साबित करना चाहें तो वो किया जा सकता है आसानी के साथ। वो इस बहुत ही उम्दा है। 15-15 मिनट के बाद इस्तेमाल करवा लिया जाए और इसके साथ अर्के अजवैन और अर्के सौंफ मिलाकर भी मरीज़ को दिया जा सकता है। कहवे के तौर पर मेरा ख्याल है कि इसमें जो सबसे उम्दा कहवा हो सकता है वो अजवैन, पुदीना और सौंफ है। अगर आप इसमें अदरक भी डालना चाहें तो बहुत ही उम्दा हो सकता है। अगर हकीम अपना शाकिर साहब की बात करें तो हकीम शाकिर साहब फरमाते हैं कि